जब महाबाहु दूषण ने देखा कि मेरी सेना बुरी तरह से मारी जा रही है, तो उन्होंने अपने 5,000 भयंकर वेगशाली राक्षस, जिन्हें जीतना बड़ा ही कठिन था, उन्हें आगे बढ़ने की आज्ञा दी। तो वे आज्ञा पाते ही श्री राम पर चारों ओर से सूल, पटीस, तलवार, पत्थर, वृक्ष और बाणों की लगातार वर्षा करने लगे। यह देखकर श्री राम ने वृक्षों और शिलाओं की उस प्राण हरणी महावृष्टि को अपने तीखे सायकों द्वारा रोक दिया। उसकी सारी वर्षा को रोककर आंखें बंद करके सांड की भांति अविचल भाव से खड़े हो गए और फिर क्रोधित होकर सारे राक्षसों का वध करने के लिए तैयार हुए। क्रोध से युक्त और तेज से उद्दीप्त हुए श्री राम ने दूषण सहित सारी सेना पर चारों ओर से बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी। तो यह देखकर सेनापति दूषण बड़ा ही क्रोधित हुआ और उसने वज्र के समान बाणों से श्री रामचंद्र जी को रोक दिया। तब श्री राम और भी अधिक क्रोधित हो गए और उस युद्ध में छूर नामक बाण से दूषण के विशाल धनुष को काट डाला और 4 तीखे सायकों से उसके चारों घोड़ों को मौत के घाट उतारकर एक अर्धचंद्राकार बाण से सारथी का भी सिर उड़ा दिया तथा 3 बाणों से उस राक्षस की छाती पर गंभीर चोट पहुंचाई। धनुष के कट जाने तथा घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुआ दूषण एकदम से घबरा गया और दूसरे ही क्षण अपने आप को संभालते हुए एक परिघ हाथ में ले लिया, जो सोने के पत्रों से मंडा गया था। वह परिघ देवताओं की सेना को भी कुचल डालने वाला था। उसके ऊपर चारों ओर लोहे की तीखी कीलें लगी हुई थी। वह दुश्मनों की चर्बी से लिपटा हुआ था। उसका स्पर्श हीरे तथा वज्र के समान कठोर और असाय था। वह दुश्मनों के नगर द्वार को विदीर्ण कर डालने में समर्थ था। तो रणभूमि में बहुत बड़े सर्प के समान भयंकर उस परिघ को हाथ में लेकर वह क्रूर कर्मा निशाचर दूषण श्री राम पर टूट पड़ा। और उधर श्री राम ने देखा कि वह उनके ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो भगवान श्री राम ने अपने पराक्रम से 2 बाणों से आभूषणों सहित उसकी दोनों भुजाएं ही काट डाली। युद्ध के मुहाने पर जिसकी दोनों भुजाएं कट गई हो, वह क्या कर सकता है। भुजाओं के कटते ही वह विशालकाय परिघ इंद्रध्वज के समान सामने गिर पड़ा। ठीक उसी तरह जैसे दोनों दांत उखाड़ लिए जाने पर हाथी की हालत हो जाती है, वही हालत दूषण की हो गई थी। तो दूषण को मरा हुआ देखकर सारे लोग बहुत ही खुश हुए और श्री राम की प्रशंसा करने लगे। और उसी समय सेना के आगे चलने पर महाकपाल, स्थूलाक्ष और महाबली परमार्थी, ये तीनों राक्षस क्रोधित होकर मौत के फंदे में फंसकर संगठित रूप से श्री रामचंद्र जी के ऊपर टूट पड़े। राक्षस महाकपाल ने एक विशाल शूल उठाया, स्थूलाक्ष ने पटीस हाथ में लिया और परमार्थी ने फरसा संभालकर राम पर आक्रमण किया। उन तीनों को अपनी ओर आता देखकर भगवान श्री राम ने तीखे अग्रभाग वाले पैने सायकों के द्वारा द्वार पर आए हुए अतिथियों के समान उनका स्वागत किया। श्री राम ने महाकपाल का सिर और कपाल उड़ा दिया, परमार्थी को असंख्य बाण समूहों से मथ डाला और स्थूलाक्ष की स्थूल आंखों को सायकों से भर दिया। तीनों अग्रगामी सैनिकों का वह समूह अनेक शाखा वाले विशाल वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद श्री रामचंद्र जी क्रोधित होकर दूषण के अनुयायी 5,000 राक्षसों को उतने ही बाणों का निशाना बनाकर पल भर में ही यमलोक पहुंचा दिया। श्री राम इस तरह से बाण चला रहे थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि कब तीर निकाला है और कब छोड़ा है। तो इसी तरह दूषण और उसके अनुयायी मारे गए। तो उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर राक्षस खर बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने अपने महाबलशाली सेनापतियों की आज्ञा दी कि हे वीरों, दूषण अपने सेवकों सहित युद्ध में मारा गया है।
अतएव तुम सभी राक्षस बहुत बड़ी सेना लेकर उस राम पर धावा करो और शस्त्रों के द्वारा उसे मार डालो। ऐसा कहकर कुपित हुए खर राक्षस ने श्री राम पर ही दावा किया। साथ ही शयनगामी पृथुग्रीव, यज्ञशत्रु, विहंगम, दुरज्य, करवीराक्ष, परुष, कालकारमुख, हेममाली, महामाली, सरपाश्य तथा रुधिरारासन ये 12 महापराक्रमी सेनापति भी उत्तम बाणों की वर्षा करते हुए अपने सैनिकों के साथ श्री राम पर टूट पड़े। तब श्री राम ने सोने और हीरों से विभूषित अग्नितुल्य तेजस्वी सहायकों द्वारा उस सेना के बचे खुचे सिपाहियों को भी मार डाला। और जैसे वज्र बड़े बड़े वृक्षों को नष्ट कर डालता है, उसी प्रकार धूम युक्त अग्नि के समान प्रतीत होने वाले उन सोने के पंख वाले बाणों ने उन समस्त राक्षसों का विनाश कर डाला। उस युद्ध के मुहाने पर श्री राम ने कर्णी नामक 100 बाणों से 100 राक्षसों का और सहस्त्र बाणों से सहस्त्र निशाचरों का एक ही साथ संहार कर डाला। उस युद्ध में श्री राम ने कर्णी नामक 100 बाणों से 100 राक्षसों का और सहस्त्र बाणों से सहस्त्र निशाचरों का एक ही साथ संहार किया था। यह युद्ध देखने लायक था। उन बाणों से निशाचरों के कवच, आभूषण और धनुष छिन्न भिन्न हो गए थे और वे सारे के सारे खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कुशों से ढकी हुई विशाल वेदी के समान युद्ध में लुलुहान होकर गिरे हुए खुले केस वाले राक्षसों से सारी रणभूमि पट गई थी। राक्षसों के मारे जाने से उस समय वहां रक्त और मांस का कीचड़ जमा हो गया था। अतः वह महाभयंकर वन नरक के समान प्रतीत हो रहा था। तो उस युद्ध में श्री राम अकेले और पैदल थे, तो भी उन्होंने भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को तत्काल ही मौत के घाट उतार दिया। उस समूची सेना में केवल महारथी खर और त्रिशिरा ये 2 ही राक्षस बचे रहे। उधर शत्रु संहारक भगवान श्री राम ज्यों के त्यों युद्ध के लिए डटे थे। 2 राक्षसों को छोड़कर शेष सभी निशाचर जो महापराक्रमी और भयंकर थे, वे सारे के सारे उस युद्ध में श्री राम के हाथों मारे गए। उस युद्ध में महाबली श्री राम के द्वारा अपनी भयंकर सेना को मरा हुआ देखकर एक विशाल रथ के ऊपर सवार होकर खर राक्षस श्री राम का सामना करने के लिए आया। मानो वज्रधारी इंद्र ने किसी शत्रु पर आक्रमण किया हो। तो उसके बाद क्या हुआ, यह अपने सुनेंगे कल के सर्ग में। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।